तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री भारत रत्न एमजी रामचंद्रन मरुथुर गोपालन रामचंद्रन का जन्म 17 जनवरी 1917 को तत्कालीन ब्रिटिश सीलोन वर्तमान श्रीलंका के कैंडी के नवलपिटिया में हुआ था। पिता का नाम मेलकत गोपाल मेनन तथा मां का नाम मारुथुर सत्यभामा। पिता गोपालन ब्रिटिश सरकार में मजिस्ट्रेट थे। पहले मद्रास प्रेसिडेंसी में नौकरी करते थे। बाद में उनका ट्रांसफ़र ब्रिटिश सीलोन के कैंडी में हो गया। एमजीआर जब 2.5 वर्ष के थे तब उनके पिता गोपालन का निधन हो गया। कुछ दिनों बाद बहन की भी मृत्यु हो गई। एमजीआर की मां उनको तथा उनके बड़े भाई को साथ लेकर श्रीलंका से भारत वापस केरल आ गई। कुंभकोणम के यनाडी स्कूल में एमजीआर अपने भाई के साथ पढ़ने लगे। स्कूल में ही नाटकों में भाग लेना शुरू किया। एमजीआर कंदासामी मुदालियर के सहयोग से विदेशों में भी कुछ समय नाटकों में अभिनय किया। भारत वापस आकर वाइस कंपनी में अभिनय करने लगे। एमजीआर ने 3 शादियां की। 1939 में एमजीआर ने थंगमणि से विवाह किया। दोनों के कोई संतान नहीं थी। थंगमणि की मृत्यु 1942 में हो गई। 1942 में एमजीआर ने दूसरी शादी सत्यनंदवती से की। पत्नी सत्यनंदवती की मृत्यु 1962 में हो गई। 1963 में एमजीआर ने तीसरी शादी फिल्म अभिनेत्री वीएन जानकी से की। एमजीआर गांधी जी से प्रभावित होकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य बनकर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेना शुरू किया। 1936 में प्रदर्शित फिल्म साथी लीलावती में सहायक अभिनेता की भूमिका निभाई। फिल्मी कैरियर की शुरुआत की। तमिल सिनेमा में 2 बड़े नाम थे, शिवाजी गणेशन व जेमिनी गणेशन। दोनों रोमांटिक फिल्मों के लिए जाने जाते थे। एमजीआर एक्शन हीरो के रूप में तमिल सिनेमा में एक अपनी अलग जगह बनाई। 1948 में फिल्म मोहिनी में अभिनय किया। इस फिल्म की नायिका वीएन जानकी थी। बाद में 1963 में एमजीआर ने वीएन जानकी से तीसरी शादी की। एम करुणानिधि द्वारा लिखित कई फिल्मों में एमजीआर ने अभिनय किया। दोनों के मध्य मित्रता स्थापित हो गई। 1954 में प्रदर्शित फिल्म मलाइक्कलन से एमजीआर तमिल सिनेमा में स्थापित हो गए। 1955 में अली बाबा बम 40 थिरुदर गुलाम में शानदार अभिनय करके एमजीआर तमिल सिनेमा के सुपरस्टार बन गए। 1972 में फिल्म रिक्शाकरण के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला। 1973 की ब्लॉकबस्टर फिल्म उलगाम ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की। 1987 में अंतिम फिल्म उलगाम सुथिपारू थी, जिसपे एमजीआर ने किडनी फेल होने के बाद भी अभिनय। एमजीआर ने थाई पत्रिका व अन्ना समाचार पत्र के संस्थापक व संपादक थे। सत्य स्टूडियो व एमबी गियर पिक्चर्स की स्थापना की। एमजीआर ने 1953 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य रहे। बाद में सीएन अन्नादुराई के विचारों से प्रभावित होकर की डीएमके द्रविड़ मुनेत्र कड़गम अर्थात द्रविड़ प्रगतिशील संघ में शामिल हो गए। 1962 में एमजीआर विधान परिषद के सदस्य चुने गए। 1967 में तमिलनाडु विधानसभा के चुनाव में सेंट थॉमस माउंट विधानसभा सीट पर डीएमके की टिकट से चुनाव लड़ा और कांग्रेस के प्रत्याशी टी.एल. रघुपति को पराजित करके पहली बार विधायक चुने। 12 जनवरी 1967 में अभिनेता एमआर राधा ने एमजीआर पर पिस्तौल से हमला कर दिया। एमजीआर के कान में गोली लग गई, जिससे एमजीआर की सुनने की क्षमता 1967 के चुनाव के समय अस्पताल में भर्ती थे। उन्होंने अपना चुनाव प्रचार अस्पताल से ही किया और एमजीआर चुनाव जीत गए। डीएमके पार्टी को बहुमत मिला। सीएन अन्नादुराई मद्रास राज्य के चौथे मुख्यमंत्री चुने गए। 1969 में मद्रास राज्य का नाम तमिलनाडु हो गया। इस प्रकार से अन्नादुराई तमिलनाडु के पहले मुख्यमंत्री बने। 1971 में पुनः सेंट थॉमस माउंट विधानसभा सीट पर एमजीआर ने चुनाव लड़ा और कांग्रेस के प्रत्याशी टी.एल. रघुपति को पराजित करके दूसरी बार विधायक चुने। 1972 में एमजीआर का एम करुणानिधि से अनबन हो गई, तो एमजीआर ने डीएमके पार्टी से इस्तीफा दे दिया और एआईडीएमके ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी की स्थापना की। 1977 के चुनाव में एमजीआर ने अरुप्पू
कोट्टई विधानसभा सीट से एआईडीएमके की टिकट से चुनाव लड़ा और जनता पार्टी के प्रत्याशी एम मुथवेल को पराजित करके तीसरी बार विधायक चुने गए। 234 सीटों में एआईडीएमके ने 200 सीटों पर चुनाव लड़ा और 134 सीटें जीत करके बहुमत प्राप्त किया। एमजीआर मुख्यमंत्री चुने गए। 1980 में मदुरई वेस्ट विधानसभा सीट पर एआईडीएमके की टिकट से चुनाव लड़ा और डीएमके के प्रत्याशी पी मुथुराम लिंगम को पराजित करके चौथी बार विधायक चुने। 1984 में अंडीपट्टी विधानसभा सीट पर डीएमके के टीए बालाराम को हरा करके पांचवी बार विधायक चुने गए। 177 सीटों पर चुनाव एआईडीएमके ने लड़ा और 129 सीटें जीत करके एआईडीएमके ने बहुमत प्राप्त किया। एमजीआर मुख्यमंत्री नियुक्त किए। 24 दिसंबर 1987 में चेन्नई में एमजीआर का निधन हो गया। 1988 में एमजीआर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1990 और 2017 में भारतीय डाक विभाग ने एमजीआर की स्मृति में डाक टिकट जारी किए। 2017 में भारत सरकार ने 100 व 5 रुपए के सिक्के जारी किए।